अमेरिका ने आज रात 2 बजे ईरान के मुकामी वक्त के मुताबिक उनकी 3 तनसीबात जो एटमी हैं उनके ऊपर हमला किया और B-2 जो है बम्बर्स वो इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने BU-57 क्लस्टर बम जो इस्तेमाल किया, जो 13,500 किलोग्राम वजनी या 30,000 पाउंड। अमेरिका का दावा कि सारे ऑपरेशन में 125 फौजी जहाज़ों ने जो है ये हिस्सा लिया और ये अब तक B-2 का सबसे बड़ा जो था ऑपरेशन था, जो कामयाबी के साथ वो मुकम्मल करके अपने बेसिस पे जो है वापस आ गए। इस चीज़ की तस्दीक ईरान के वजारत ख़ारजा ने भी कर दी है कि वहाँ उनकी तनसीबात हैं जो उनके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपना एटमी प्रोग्राम पुरअमन जो है वो जारी रखेंगे और हमने ये चीज़ें पहले ही खाली कर छोड़ी हुई थी। वहाँ से सामान जो है कि खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया था और वहाँ जो मैन पावर भी बहुत कम थी, इसलिए जो है ये अमेरिका ने जो भी किया है इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा और हमारे जवाबी वार का वो इंतज़ार करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो है जो सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन है और 5 मुस्तकिल अरकान में शामिल है, उसी ने ही उस कौंसल की जो मैंडेट है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं और अब सलामती कौंसल का जो है इजलास ईरान ने बुलाया है, वो इजलास आज शुरू होगा और हो भी गया तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई करारदाद पास हो सकेगी, क्योंकि उस करारदाद को पास करने के लिए अमेरिका का वोट देना लाजमी है और ये यकीनी बात है कि अगर उसके ख़िलाफ़ कोई करारदाद पेश की गई तो अमेरिका जो है उसको वीटो कर देगा। तो इस लिहाज से अमेरिका जो है ये खुल के जंग में शामिल हो चुका है और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि ये हमला जो है हमारे मशवरे से हुआ है और हमले की कामयाबी के बाद फौरी तौर पे सदर अमेरिका ने मुझे रिंग करके इन्फॉर्म किया कि हमला जो है कामयाब हुआ, उनकी तीनों एटमी तनसीबात जो हैं उनको तबाह कर दिया गया। इसके बाद अमेरिका ने साथ ये भी धमकी दी है कि अगर ईरान ने कोई जवाबी वार किया तो उसको जो है ये बहुत सख्त नुकसान होगा और साथ ही कहा कि ईरान को जो है मुज़ाकरात पे आना पड़ेगा और किसी कीमत पे भी उसके एटमी हथियार जो हम नहीं बनाने देंगे और अगर वो नहीं मानता या वो हमारे साथ मुआहदा नहीं करता है तो फिर वो जो है उसको नहायत संगीन नताइज और तबाही का सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये जो है ये सिचुएशन इसलिए ख़तरनाक है कि अमेरिका के साथ साथ बरतानिया जो है और फ्रांस जो हैं और जर्मनी जो हैं वो भी इसकी हमायत कर रहे हैं। अगरचे बरतानिया ने बाद में ये कह दिया कि जी हम इस हमले में शामिल नहीं हैं, लेकिन उसने इस चीज़ की हमायत की है कि ईरान को हम किसी कीमत पर भी एटमी हथियार जो है वो हासिल नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ज़ोरदार थप्पड़ जो है पड़ा है पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए, क्योंकि इनकी जल्दबाजियां जो हैं ये कहीं का नहीं छोड़ती हैं पाकिस्तान को। इधर ट्रंप के लिए इन्होंने अमन नोबेल प्राइज़ की जो है वो सिफारिश की, उधर ट्रंप ने रात को अपनी जो है कौंसल उनकी सिक्योरिटी की जो अमेरिका की उसका इजलास करके फौरी तौर पर फैसला किया और उनका जनरल ने बताया कि जब हमने हमला किया उसी वक्त फैसला करके किया और सिवाय चंद आदमियों किसी को भी इस हमले की खबर नहीं थी। हालांकि उससे एक दिन पहले जो उसकी जो सरकारी तर्जुमान है उसने कहा था कि 2 हफ्ते लेंगे इस फैसला करने के लिए। उसी वक्त ही ये बात ज़हन में आ रही थी कि ये भी यू टर्न जिस तरह जो है ट्रंप पहले लेता रहा है अपनी बातों में, ये उसी तरह एक यू टर्न हो और लोगों को ध्यान लगाने के लिए जो है उसने काम ना किया हो। और हैरत की बात यह है कि एक तरफ जो है वो हमारे फील्ड मार्शल साहब उससे मिले हैं, उसके में ISI के जो हैं वो भी चीफ मिले, जहाँ भी तबसरे हो रहे थे कि फील्ड मार्शल ने उनको क्लियर कर दिया कि ये खित्ते के लिए ख़तरनाक होगा अमरीकी हमला और अमेरिका को हमला नहीं करना चाहिए, और ये समझ बैठे थे कि वो हमारी बात मान गया है। मुझे तो ये लगता है कि अल्लाह ताला रहम करे मैं गलत हूँ कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं ये कहीं डबल गेम तो ना कर रहे हों, क्योंकि कहते ये हैं कि हम बैठे तो अमेरिका के साथ हैं लेकिन खड़े जो हैं हम ईरान के साथ हैं। इस तरह की मुनाफकत, ये दोगली पॉलिसी जो है ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। हैरानगी की बात यह है कि ये इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि इन्होंने ये भी इंतज़ार नहीं किया कि जब वो ईरान को धमकियां दे रहा है ट्रंप, उसका इंतज़ार ही कर लें उसके ऊपर हमला करता है या नहीं करता है। तो या कम कम एक दफ़ा इंडिया के साथ ही वो इस चीज़ को कंफर्म करवा देता कि वो मसला कश्मीर को जो है मेज़ के ऊपर हल करेगा। ना उधर से कोई प्रोग्रेस हुई ना इधर से कोई प्रोग्रेस हुई, इसके बावजूद जो है फौरी तौर पे उसको अमन का नोबेल प्राइज़ जो वो देने की सिफारिश कर दी गई। हमारे जो हुक्मरान हैं
इन पर अमेरिका की चापलूसी ख़त्म है। ये ऐसी ऐसी चापलूसी करते हैं जो इंसान के तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। इसकी इज्जत खाक में मिल गई है। ईरान की नज़रों में यह गिर गया है। बेशक जितने मर्जी वज़ीर आज़म और सदर उनको टेलीफोन करें, उनको यकजहती का एहसास दिलाएं, उनके भाग में बयान दें, लेकिन जो काम करना था, मुझे तो ये डर है कि वो कहीं ये ना लें कि हमारे बारे में जो ज़्यादा मालूमात हैं ये इन्होंने, जो ISI का चीफ उनसे मिला है और जो ये फील्ड मार्शल मिला है, इन्होंने कहीं वो मालूमात अमेरिका को ना फराहम कर। नाज़रीन, इस बार अगर ईरान शक की निगाह से देखे तो इस के ऊपर हमें कोई शकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा तर्ज अमल ऐसा है कि जो किसी तौर पे भी ना ही मुसलमानों के अखलाक और उनकी असूल पसंदी के मुताबिक है, ना ही कुरान करीम के असूलों के मुताबिक है, और ना ही कोई जो गैरतमंद कौम है उसके मुताबिक है। इसके बाद जो है अब क्या होना है, ये जंग बढ़ती नज़र आती है। अगर बढ़ी तो पाकिस्तान के लिए शदीद ख़तरा होगा। और ये जिस वक्त इसने ट्रंप ने कहा था कि जी मैं 15 दिन के बाद फैसला करूँगा, उसी वक्त ही ये भी शक पड़ गया था कि ये लाजमी हमला करेगा और जल्द करेगा, और उसके लिए पाकिस्तान को भी धमकी अमेज लहजे में डराना इसका मकसूद होगा, ताकि वो ये बता सके कि हमारे जो हथियार हैं वो ज़मीन के अंदर जाके किस किस्म की तबाही फैला सकते हैं। दूसरी बात यह है, अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका के पास 5000 से ज़्यादा एटमी वारहेड हैं, और उसके मुकाबले में सिर्फ रूस जो है उसके पास कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी तमाम मुल्क जो हैं, इवन चाइना जो है उसके पास भी 300-400 से ज़्यादा नहीं है। तो बाकी जो ममालिक हैं वो इसके मुकाबले में सारे भी इकट्ठे हो जाएं तो उनके वार हेड जो उनकी तादाद जो है वो अमेरिका के वार हेड से और रूस के वार हेड से कम रहती है। रूस और चीन जो हैं, अब इस सिलसिले में क्या वो अपना मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं, या रूस जो है ईरान के साथ खड़ा होता है। अगरचे ईरान के जो वज़ारत ख़ारजा है उन्होंने कहा है कि हम रूस के साथ मुशावरत कर रहे हैं और वो हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। अगर तो ये बात सच है तो फिर शायद जो है उनको मुज़ाकरात की मेज़ पे इतनी जल्दी ना आना पड़े, और ना ही उनकी शराइत जो है अमेरिका की वो माननी पड़े। और सबसे जो है शर्मनाक बात यह है कि इस्लामी ममालिक जो है, सऊदी अरब जो है उसने सिर्फ तशवीश का इज़हार किया है, और बाकी जो है UAE और कतर वगैरह वो भी इसी किस्म के ढीले ढाले बयान दे रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि कतर में 10,000 फ़ौजी जो है अमेरिका के वो विराजमान है, उसका वहाँ अड्डा है, और इसी तरह UAE में भी 9,000 फ़ौजी विराजमान है, उसका अड्डा है, और इर्द गिर्द के जो पॉइंट्स हैं वहाँ उसके 19 बेसेस और 19 पॉइंट्स जो हैं ऐसे मौजूद हैं जहाँ उनके अफवाज तैनात हैं, उनके जहाज़ों की तैनाती है, और उनमें से जो सऊदी अरब है उसमें भी एक अच्छी खासी तादाद जो है वो वहाँ विराजमान होगी। तो इस सूरत हाल में ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता कि कोई भी अरब मुल्क जो है वो अमेरिका के इक़दाम की मुखालफत करेगा या उसकी मजम्मत करेगा, बल्कि वो खुद डरे और सहमे हैं। जो मैंने पिछले एक दफ़ा कहा था तजज़िये में कि अब इनको ये खैर मनानी चाहिए कि अगर ये जंग बढ़ गई तो इनका जो सरमाया और जो पैसा और जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है वो भी ज़ब्त हो जाएगा, और पाकिस्तानी हुक्मरानों का भी, पाकिस्तान के हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए, और अभी भी यह असम्बली में एक करारदाद मंजूर करें कि अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने बाहर की हुई है पाकिस्तान के सब लोगों ने वो वापस लेके आएँ और अपने मुल्क को जो है बचाएं, और उस कर्ज़ का जो 8,000 अरब रुपए जो सालाना सूद देते हैं वो उनके मुंह पे मारें कर्जा, और जो है मुल्क को सूद से निजात दिलाएं, और अल्लाह ताला की नाराज़गी जो है उसको दूर करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि सूदी कारोबार जो करता है उसके साथ अल्लाह और रसूल की जंग है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है मुसलमानों को एक लाहे अमल देना चाहिए। दूसरी तरफ OIC में जो है उसमें ही जो तुर्की के सदर हैं उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को हिटलर करार दिया है। बिल्कुल ठीक है, वहाँ 54 ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, लेकिन क्या वो 54 ममालिक जो हैं एक जिस्म या एक जान बन सकते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जैसा कि आपको होता है कि उन ममालिक के 19 ममालिक में जो है वो इसकी फ़ौज जो है विराजमान है अमेरिका की, और वो कुछ भी नहीं सकते हैं। ये आपको नहीं पता कि वहाँ किस किस्म के हथियार रखे हुए हैं। अगर इन्होंने ज़रा भी उसके ख़िलाफ़ मूवमेंट की वो फिर उनकी चीज़ों पर कब्ज़ा करने से भी गुरेज नहीं करे।